2 जून 2026 ये थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस है। यह एनालिसिस पूरा मेमोरी बेस्ड है। हमारे प्यारे बच्चे जो एग्जाम देने गए थे, एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद हमें सारे प्रश्न बताए कि इस प्रकार से प्रश्न आए थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में हेरफेर हो सकती है, क्वेश्चन एज इट इज यही थे। हम बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उन प्यारे बच्चों की जो आज एग्जाम दे के आए हैं और वे एक अपना सटीक एनालिसिस देख सकें। देखते हैं किस प्रकार से जीके के प्रश्न आए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर जीके के। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने एग्जाम में ऑपरेशन विजय टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 1916 में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी? वो की थी होम रूल लिंक। जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस ऑप्शन पर क्लिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने 1972 एग्जाम में टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोंदी को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कला के क्षेत्र में टिक किया एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मोदी मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने ब्रजेश देसाई एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शायदी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पश्चिमी घाट पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 में उड़ीसा में अंग्रेजों द्वारा जमीन छीन लेने और अत्यधिक कर के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वह हुआ था पाइका विद्रोह। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने पाइका विद्रोह पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तुर्की साम्राज्य में खलीफा का पद समाप्त किया गया, इसके विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? वो चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने खिलाफत आंदोलन पर टिक किया एग्जाम में वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा न्याय शामिल नहीं है? वह है समानता का न्याय। बिल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन समानता न्याय जिस भी कमांडो ने एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा, यमुना और अन्य नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी से भारत का कौन सा मैदान बनता है? तो वह उत्तर का विशाल मैदान। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने उत्तर का विशाल मैदान एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भाग 9A का संबंध है किससे? वह नगरीय निकाय। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने नगरीय निकाय पर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे हमें जीके के सिर्फ 11 ही क्वेश्चन बता पाए। आप 11 में से कितने करेक्ट करके आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते हैं साइंस के किस प्रकार से प्रश्न आए। पहला क्वेश्चन है निम्न में दूरी मापने की इकाई है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मीटर पर टिक किया एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड में ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने ऊष्मीय ऊर्जा पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस दहनशील है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन H2 पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने कार्बोहाइड्रेट एग्जाम में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर में कैल्शियम की कमी होने से क्या प्रभाव पड़ता है? हड्डियां अस्थियां कमजोर हो जाती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हड्डियां अस्थियां कमजोर हो जाती है जिस भी कमांडो ने एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गैर दहन का वैज्ञानिक अर्थ क्या है? बिल्कुल, अज्वलनशील। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अज्वलनशील जिस भी कमांडो ने एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऊर्जा टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के मलमूत्र के संबंध से कौन सा कथन सत्य है? यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ऑप्शन पे टिक किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंतु पोषण में पाचन शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव श्वसन के दौरान फेफड़े में जो रक्त ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायु कूपिका। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने वायु कूपिका पर एग्जाम में टिक किया है ऑप्शन में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता? एड्स से ग्रसित व्यक्ति। जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस ऑप्शन पर टिक किया एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ के भौतिक परिवर्तन में क्या परिवर्तित होता है? वह होता है आकार। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने आकार पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत कुंडली में लोहे के कोर का मुख्य कार्य क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करना टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे हमें 13 ही क्वेश्चन बता पाए। आप साइंस में कितने क्वेश्चन करेक्ट करके आए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते हैं मैथ्स के किस प्रकार से प्रश्न आए थर्ड शिफ्ट में। एक वस्तु का क्रय मूल्य 4000 है और उसे 3600 में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एग्जाम में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 10% पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है और आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 2200 का 10% कितना होगा? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने 220 टिक किया है एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 19 है तथा 2 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य 18 है तो एक पेन का मूल्य क्या होगा? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर आपका ऑप्शन में आपने 5 पर क्लिक किया है सॉल्व करने के बाद वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका लघुत्तम एलसीएम 90 है तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है और ऑप्शन में 48 पर टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मान ज्ञात कीजिए। वर्गमूल 49 प्लस 3 वर्ग। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के बाद में एग्जाम में 16 पर टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है और आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सरल कीजिए। 2 गुणित 3 प्लस 3 प्लस 100 भागित 20 बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है और 14 पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का एचसीएफ 7 और एलसीएम 84 है। यदि उनमें से पहली संख्या 21 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर 28 आया और एग्जाम में आप 28 पर टिक करके आए हैं तो अब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। र 1000 का 2% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने 20 पर टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दो घड़ियां क्रमशः 18 मिनट और 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो दोबारा वे कितने समय बाद एक साथ बजेगी? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन का सॉल्व किया है और उसका आंसर 36 मिनट आया है और आप एग्जाम में वही टिक करके आए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी अकेला उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और 36
दिन उसका आंसर आया और एग्जाम में आप यही टिक करके आए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 24 है तो लड़कों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में 40 आंसर आए और आप एग्जाम में 40 टिक करके आए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 15 गुणित 15 माइनस 14 गुणित 14 बटे 15 माइनस 14 बरोबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उसका आंसर 29 आया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे हमें मैथ्स में इतने ही क्वेश्चन बता पाए, आप कितने क्वेश्चन सही करके आए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस प्रकार के आज रीजनिंग के क्वेश्चन आए और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने को मिले। रैंकिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिला, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिला और वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट सीरीज से एक क्वेश्चन देखने को मिला। हमारे प्यारे बच्चे हमें 3 ही क्वेश्चन बता पाए। आज आप जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम देने गए थे, आपने एनालिसिस देखने के बाद कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।